Hello guys. So today we are going to start या फिर स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड में कि टैली में भी सर वीडियो बना दो, कंफ्यूजन हो रहा है. सो दिस वीडियो सीरीज इज फॉर टैली इन पर्टिकुलर, बोथ द वर्जंस ऑफ टैली, दैट इज टैली ईआरपी 9 एंड टैली प्राइम. ठीक है. मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि टैली में ना सिर्फ तीन चीज करना होता है. फर्स्ट क्या होता है? कंपनी क्रिएशन, मतलब कौन सा कंपनी दिया गया है उसे क्रिएट करना है. सेकेंड, क्या कंपनी क्रिएट कर लिया, उसके बाद उसके ट्रांजैक्शंस मिल गए. अब जो ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो इन एंट्री फॉर्मेट. एंट्री फॉर्मेट फॉर्मेट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट. ये डेबिट एंड क्रेडिट को हम लेजर्स बोलते हैं. सो इस इन डेबिट एंड क्रेडिट का जो अकाउंट्स होता है, इनका लेजर क्रिएशन करना पड़ता है. ओके. और इनका लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं? बाय साइनिंग देम देयर पर्टिकुलर ग्रुप्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट का, फर्नीचर का हुआ फिक्स्ड एसेट, सैलरी का हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर मिस्टर रमेश जो क्रेडिटर है हमारा, उसका सन्ड्री क्रेडिटर्स हुआ. ऐसे ही लेजर अकाउंट्स या फिर जो ट्रांजैक्शन में अकाउंट्स है वो लिख कर वी हैव टू असाइन देम ग्रुप्स एंड डू लेजर क्रिएशन. लेजर क्रिएशन हो गया, फिर थर्ड स्टेप जो फाइनल स्टेप बोल सकते हैं, वाउचर क्रिएशन. वाउचर क्रिएशन नहीं, वाउचर एंट्री. वाउचर तो ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारे पास, राइट. वाउचर क्रिएटेड कैसे हमारे पास? फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, एक मिनट. हमारे पास इतने सारे वाउचर्स हैं. ओके. कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जर्नल, सेल, परचेज. ये वाउचर्स क्या है, ये मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. एंड इसके साथ मैंने नोट्स में भी आई गेस मेंशन किया है. ओके. ये वाउचर इनके से डिस्टिंक्शन है, और वाउचर्स के टाइप्स क्या है, और वाउचर एक दूसरे से अलग कैसे है. एक मिनट, आई शो यू द पीडीएफ दैट आई हैव शेयर्ड. या दिस इज द पीडीएफ आई गेस. हाँ. वाउचर क्रिएशन एंड टैली. यहाँ पर सेल्स वाउचर क्या करता है, परचेज वाउचर क्या करता है, रिसीप्ट वाउचर क्या करता है, पेमेंट वाउचर क्या करता है, जर्नल वाउचर क्या करता है, और कॉन्ट्रा वाउचर क्या करता है. आगे देखते हैं हम ये वाउचर एंट्रीज कैसे करते हैं, हम उनके शॉर्टकट्स क्या है. लेकिन सबसे पहले सबसे बेसिक जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने दिया है, वो है कंपनी क्रिएशन. अभी भी लोगों को, स्टूडेंट्स को कंपनी क्रिएशन में डाउट्स है और कंफ्यूजन है. सर ये डिटेल्स क्या है, डेट्स कैसे एंटर करना है. सो पहले हम करके दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ मॉडल क्वेश्चन. ठीक है. ये देखो, पे वेरी क्लोज अटेंशन. तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कंपनी क्रिएशन मैंने पूछूंगा. सो ऐसे ही ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. सिर्फ ये डिटेल्स एंटर करके कंपनी क्रिएट करना है, और जो स्टेप्स, जिन स्टेप्स में तुम लोग ने कंपनी क्रिएट किया है वो लिखना है. ओके. तो यहाँ पर क्या पूछा? यू हैव टू सेट अप और क्रिएट न्यू टैली अकाउंट फॉर मुंबई बेस्ड एंटिटी नेम ऋतिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड. आपका सर ऋतिक ट्रेडर. उसके बाद कंपनी डिटेल्स दिया है. कंपनी का नेम क्या है? मुंबई ट्रेडर्स नहीं, ऋतिक ट्रेडर्स है. ऋतिक ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड. रजिस्टर्ड एड्रेस दिया है नरीवन पॉइंट, बाप रे, मुंबई. फोन नंबर भी दिया है. फोन नंबर ये एक्स 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 नहीं है. फोन नंबर फॉर एग्जाम्पल आई टेक, ये रैंडम फोन नंबर है. उसके बाद ईमेल भी दिया है, info@ritik.com. info@ritik.com. स्टार्ट डेट दिया है, दैट इज जब से हमारा जो बिजनेस था टैली में स्टार्ट हुआ. एंड बुक्स आल्सो बिगिन फ्रॉम द सेम डेट. ओके. जो फाइनेंशियल ईयर का डेट है और जो स्टार्टिंग डेट है, दोनों सेम दिया. तो लेट्स नाउ सी हाउ कंपनी क्रिएशन इज डन इन टैली. ओके. लेट्स ओपन टैली ईआरपी. सबसे पहले ओपन करने में लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है. आई क्लोज एंड स्टार्ट टैली अगेन. मेरी ध्यान देना. डेस्कटॉप में टैली सॉफ्टवेयर दिख रहा है. क्लिक ऑन इट. टैली ईआरपी यूज कर रहा है मैं अभी, तो टैली ईआरपी मैंने क्लिक किया. Then how do you enter into Tally? How do you access the gateway of Tally? एक मिनट. टैली खुला. देन ऑलवेज रिमेंबर, हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड में कर रहा है. टैली प्राइम यूज करोगे ना, तो एंटर करते ही टी दबा देना. और टैली ईआरपी यूज कर रहे हो, 9 यूज कर रहे हो, तो डब्ल्यू डब्ल्यू करके एंटर. सिल्वर मोड. एंटर हो गया. हमने पहले से क्रिएट कर लिया कंपनी, अपने कंप्यूटर में ऑलरेडी है क्रिएटेड कंपनी, तो डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली बताएगा. वरना वो हमें ऑल्ट प्लस F3 दबा के कंपनी इन्फो में जाना है. ओके. कंपनी इन्फो में जाके हमें नया कंपनी क्रिएट करना है. सो वी गो टू द क्रिएट कंपनी ऑप्शन. वी प्रेस एंटर. कंपनी का नाम क्या है? ऋतिक ट्रेडर्स. सो ऋतिक ट्रेडर्स लिमिटेड. ओके. पेट नेम कुछ है नहीं, एड्रेस है
123 वहां पर दिया है क्वेश्चन में एड्रेस नरीमन पॉइंट मुंबई 40120, ये रैंडम है ओके। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें एक्यूरेट एड्रेस दिया होगा, वो एक्यूरेटली मेंशन करना है। एड्रेस एंटर किया हमने, एंटर कंट्री इंडिया, स्टेट आई एम फ्रॉम झारखंड फॉर एग्जाम्पल, एंटर पिन कोड क्या है 40121 एंटर, टेलीफोन है तो टेलीफोन नंबर है अपने पास, मोबाइल नंबर है सॉरी, एंटर 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 एंटर। देखो ये एग्जाम्पल यहाँ पर डेट्स का देखो ओके। ये बुक्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर्स, ये बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। फाइनेंशियल ईयर हमेशा सेम होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च एंड होता है ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम मतलब जब से तुम लोगों ने टैली यूज करना स्टार्ट किया है फॉर योर बिजनेस। हम हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम इज ऑन द सेम डेट from that is the financial year का starting date. Books also begin from the same date. ठीक है, so it remains the same for us, इसमें कुछ change नहीं करेंगे। enter enter, ये base करेंगे सब same रहेगा, decimal will be 2, enter accept, and this is and our company is created। कंपनी क्रिएट हो गया तो फिर सेलेक्ट कंपनी में जाओ। हमने ऋतिक ऋतिक ट्रेडर्स क्रिएट किया था राइट, सो सेलेक्ट एंटर, एंटर कर दिया, फिर गेटवे ऑफ टैली में जाना तो एस्केप करो एंड वी आर करेंटली यहाँ पर देखो नेम ऑफ द कंपनी ऋतिक ट्रेडर्स लिमिटेड, जो हाईलाइटेड है वो कंपनी के अंडर है हम। ठीक है, ये कंपनी क्रिएट कर लिया, दिस इज वेरी सिंपल कंपनी क्रिएशन। आई होप समझा सबको। कंपनी क्रिएशन हो गया तो सेकंड स्टेप क्या है, लेजर क्रिएशन, और यहां से ट्रांजैक्शंस का पार्ट चालू होता है ओके। अब मुझे बताओ ठीक है, कंपनी क्रिएशन कर लिया, फॉर एग्जांपल मैं नरीमन पॉइंट में नहीं, मुझे मैं अंधेरी में ऑफिस ना अंधेरी में शिफ्ट कर लिया, तो मुझे ऑल्टर करना है या फिर कंपनी को ही शट करना है मुझे, क्योंकि लॉकडाउन आ गया, बिजनेस बिजनेस एकदम लाइक डाउनफॉल हो गया, सो मैंने कंपनी शट कर दिया। तो ऑल्टर और शट डाउन कैसे करेंगे, हमेशा कंपनी इन्फो में जाके, कंपनी इन्फो का शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F3। यहाँ पर देखो शट कंपनी का भी ऑप्शन है तुम्हारे पास एंड ऑल्टर भी है, ऑल्टर करोगे कंपनी सेलेक्ट करो जो डिटेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 123 अंधेरी ईस्ट, बाकी का सेम रहेगा मुंबई 401212, दिस ऑल रिमेन्स द सेम। स्टेट मुंबई, सॉरी महाराष्ट्र करते हैं, महाराष्ट्र, वो भी गलती से मैंने झारखंड डाल दिया था लेकिन मुंबई तो महाराष्ट्र में आता है, सो मैंने अपडेट किया। डन, हमने ऑल्टर करके कंपनी का प्रोफाइल या फिर जो कंपनी डिटेल्स है वो ऑल्टर कर लिया एंड अपडेट कर दिया, देन वी एस्केप, गो टू गेटवे ऑफ टैली, नाउ वी मूव टुवर्ड्स लेजर क्रिएशन। उससे पहले मैंने तुम्हें कंपनी क्रिएशन बताया, हाउ टू ऑल्टर अ कंपनी एंड हाउ टू शट अ कंपनी। शट कंपनी वापस ऑल्ट प्लस F3 प्रेस करो, यहाँ पर शट कंपनी का ऑप्शन है, एंटर कौन सा कंपनी तुम्हें अब शट करना है, क्लिक एंटर ऑन इट, कंपनी शट हो जाएगा, हमें नहीं करना है फिलहाल। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स ट्रांजैक्शंस ओके। ये एक टाइप हो गया, मैं प्रैक्टिकल में तुम्हें एक तो कंपनी क्रिएशन पूछ सकता हूँ, सेकेंड टाइप हो गया ये ट्रांजैक्शंस दूंगा ओके। मैंने क्या बोला था, इन इन एक्सेल और सॉरी इन टैली ट्रांजैक्शंस आर इंपॉर्टेंट ओके। और मैंने ये ट्रिक बताया था कि ट्रांजैक्शंस दिख गया तो ये टेबल बनाना है तुम्हें। टेबल का हेडिंग्स क्या होगा, नंबर, ट्रांजैक्शन एंट्री। ट्रांजैक्शन एंट्री कुछ नहीं है, सिर्फ डेबिट क्रेडिट एंट्री होता है, वो है अमाउंट, ग्रुप्स, जो लेजर्स, जो डेबिट क्रेडिट के लेजर्स है उनके ग्रुप्स कौन से है और वाउचर कौन सा है। अगर जैसे तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन दिख गए, उनका ग्रुप बनाओ, वाउचर बनाओ, 5 का 5 एक साथ, so it becomes very easy for you to create ledger and or vouchers in one go okay। So let's read end to entries। commence business with cash of rupees 5 lakh। commence business with cash, बिजनेस चालू किया हमने by bringing cash into business, मतलब बिजनेस में पहले डेबिट व्हाट कम्स इन हो रहा है, क्या अंदर आ रहा है बिजनेस में, कैश, सो डेबिट कैश अकाउंट, डन। क्रेडिट क्या हो रहा है, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी पैसा आ रहा है बिजनेस में, गिवर कौन है, हम खुद है राइट, और खुद दैट इज ओनर्स कैपिटल, ओनर्स अकाउंट को हम कैपिटल करके डिस्प्ले करते हैं, सो ओनर्स कैपिटल लिखो या फिर कैपिटल अकाउंट लिखो, इट्स द सेम थिंग। डन, अमाउंट क्या है, अमाउंट लिख लो 5 लाख, 5 लाख। अभी ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट,
पे वेरी क्लोज अटेंशन, टैली में नाम देयर विल बी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेजर्स क्रिएटेड। सो तुम्हें ना कैश अकाउंट का लेजर अलग से क्रिएट नहीं करना है, लेकिन कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट छोड़ के बाकी कितने भी लेजर अकाउंट्स है, कैपिटल अकाउंट, रमेश अकाउंट, पॉलिशर अकाउंट, ये सब क्रिएट कर रहा है। ओके, एंड ये कैपिटल अकाउंट कौन से ग्रुप में जाएगा? अगर तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है तो मैंने पीडीएफ भेजा है फॉर रेफरेंस, यू गो देयर। एक तो ये पीडीएफ है समराइज वाला, या फिर ये जो एकदम कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ है, इसमें देखो। इसमें तुम देखोगे ना, व्हाट आई हैव गिवन इज ग्रुप नेम एंड लेजर नेम। फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन है तुम्हारा, तो लेजर्स फाइंड करो। हमारा कैपिटल है, राइट? तो कैपिटल, कैपिटल दिख रहा है क्या? कैपिटल, हाँ देखो यहाँ पर कैपिटल है, शेयर कैपिटल, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल गो टू विच ग्रुप? कैपिटल अकाउंट। ओके, सो वी डू दैट। इसमें लिख लेते हैं हम, कैश अकाउंट तो कैश में ही जाएगा, वो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, हमें क्रिएट नहीं करना है। उसके बाद ये कैपिटल में जाएगा, डन। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन रीड करते हैं हम। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज मशीनरी फॉर ऑफिस यूज ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम मिस्टर रमेश। मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम फ्रॉम मिस्टर रमेश। ये ट्रांजैक्शन में देखो कहां पर भी मेंशन नहीं किया है परचेज किया है, तो हमने कैश ऑन द स्पॉट दे दिया है। सो वी अज्यूम कि मिस्टर रमेश से हमने क्रेडिट में लिया। सो इसका एंट्री क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट इज कमिंग इन? मशीनरी इज कमिंग इन, मशीनरी अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? मिस्टर रमेश। अगर कैश देता तो कैश लिखता, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट, बट यहाँ पर कैश कुछ मेंशन नहीं किया है, और जो क्रेडिटर या सेलर है उसका नाम मेंशन किया है। सो वी राइट द नेम ऑफ क्रेडिटर, दैट इज मिस्टर रमेश अकाउंट। ओके, अमाउंट्स लिखो यहाँ पर। अब ग्रुप्स, मशीनरी एक बिजनेस के लिए क्या होता है? यहाँ पर ये देखना, ये पीडीएफ में ही ऑल फिक्स्ड एसेट ऑन its depreciation charge like furniture, machinery, plant and machinery, mobiles, computer, car goes to which group? Fixed asset. तो machinery is our fixed asset. और मिस्टर रमेश कौन है? मिस्टर रमेश इज द क्रेडिटर। वाई क्रेडिटर? क्योंकि उससे हम उधार में मशीनरी खरीद रहे हैं। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स आर रिटन इन द ग्रुप्स सन्ड्री क्रेडिटर्स। सिमिलरली अगर डेटर है, मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है, सो वो सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे। मिस्टर रमेश को हमें पैसा देना है, इसीलिए ही गोज टू सन्ड्री क्रेडिटर। थर्ड, पेड सैलरी ऑफ ₹20,000 बाई कैश। पेड सैलरी ऑफ 20,000 बाई कैश। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, ये मेंशन किया है। फॉर व्हाट रीजन? सैलरीज। सो इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस। बिजनेस का पॉकेट से पैसा जा रहा है, राइट? सो सैलरी इज एन एक्सपेंस एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये गोल्डन रूल है सैलरी अकाउंट। एंड व्हाट इज गोइंग आउट? कैश इज गोइंग आउट। हम सैलरी दे रहे कैश के थ्रू। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट अप्लाई हो रहा है। कितना? 20,000, 20,000। सैलरी अकाउंट कौन से ग्रुप में जाएगा? सैलरी एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, और एक्सपेंस दो टाइप का होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब क्या? जो भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है ना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एज अगेंस्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री रिलेटेड होगा। सो ये सैलरी ना, ये ऑफिस के एम्प्लॉयज को ही देंगे हम, क्योंकि जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस मिलता है। इसीलिए सैलरी यहां पर भी चेक करोगे, सैलरी इज एन, या फिर इंश्योरेंस, सैलरी, कमीशन, रॉयल्टी, पेनल्टी, इंटरेस्ट, या फिर मेंटेनेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एज अगेंस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस जो वेजेस है। तो सैलरी इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कैश, कैश तो ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है, कैश एंड स्लैश बैंक, ये क्रिएट नहीं करना है अलग से। फोर्थ ट्रांजैक्शन पढ़ो। पेड फैक्ट्री रेंट ऑफ ₹40,000 बाय कैश। पेड मतलब पे, पैसा बाहर जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्रेडिट होगा। एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर एक्सपेंस क्या है? फैक्ट्री रेंट। सो वी डू फैक्ट्री रेंट, और नीचे डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट। अमाउंट कितना? 40,000,
40,000। हाँ कम है फैक्ट्री रेंट के लिए, बट या ओके। अभी अभी मैंने इससे पहले बताया था इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस आर ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री, सो फैक्ट्री रेंट विल बी डायरेक्ट एक्सपेंस। कैश का तो ऑलरेडी सेम, कैश इन हैंड या बैंक, कैश इन हैंड या फिर बैंक। लास्ट ट्रांजैक्शन, सोल्ड प्रोडक्ट्स वर्थ ₹75,000 ऑन क्रेडिट टू एबीसी ट्रेडर्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल्स हो रहा है। सो गुड्स तो बाहर जाएंगे और रिसीवर को एबीसी ट्रेडर्स, या फिर कैश में कुछ मेंशन किया है क्या, कैश आ रहा है क्या, नहीं। सो क्रेडिट में बेच रहे हैं, सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर रिसीवर को एबीसी ट्रेडर्स अकाउंट, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। व्हाट इज गोइंग आउट, गुड्स का तो नाम मेंशन नहीं किया, तो डायरेक्ट सेल्स लिख देते हैं, सेल्स अकाउंट। ओके, कितना अमाउंट, कितना, 75,000। डेटर है ये हमारा, क्यों इसे पैसा देना है, हमने क्रेडिट पे इससे परचेज किया है। ओके, ये सेल्स किस में जाएगा, यहाँ पर देखते हैं। सेल्स, एनी सेल्स गो टू द सेल्स अकाउंट, ठीक है। एनी सेल्स इफ द प्रोडक्ट इज नॉट मेंशन्ड, सिर्फ सेल्स दिया है, दैट गोज टू द सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना, 75,000। ओके, ये हो गया, हमने क्रिएट कर लिया है ट्रांजैक्शन एंट्री अमाउंट ग्रुप। देखो ये क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है पता है, ये लिखने के लिए तुम्हें इजी हो जाएगा। सो रिटर्न मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा, एंड इट बिकम्स इजियर, एक ही इन वन गो टू क्रिएट द लेजर अकाउंट। ये हमने क्रिएट कर लिया अकाउंट। सो चलो, कैश तो ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। सो कैपिटल, मशीनरी, रमेश, सैलरी, फैक्ट्री एंड एबीएस ट्रेडर्स, इन सबका लेजर्स क्रिएट करता है। हाउ डू वी डू दैट, go to a company or create a new company, go to gateway of tally, masters दिख रहा है उसमें accounts info, enter, नीचे ledgers, enter, single ledger, create, enter, एक एक करके जो भी ट्रांजैक्शंस है वो क्रिएट करो। हमें कैपिटल करना है, मशीनरी करना है, सैलरी करना है। ओके, सो पहले कैपिटल अकाउंट करते हैं, कैपिटल अकाउंट ग्रुप। यहाँ पर पहले से कैपिटल अकाउंट लोग ने मेंशन किया था। ओके, सो परफेक्ट, कैपिटल क्रिएट किया हमने। सैलरी अकाउंट करते हैं, सैलरी अकाउंट का ग्रुप क्या था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, और क्या था, सैलरी के बाद मशीनरी था। ओके, मशीनरी और मिस्टर रमेश, मशीनरी एंड मिस्टर रमेश, मशीनरी अकाउंट, ये फिक्स एसेट है, क्रिएट कर लिया हमने। फिर मिस्टर रमेश कौन है, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पर डिवाइड और सेलेक्ट सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके। ये डिटेल्स अब मेंशन नहीं किया है तो नहीं डालना है, कुछ नहीं। और ओपनिंग बैलेंस भी मेंशन नहीं किया तो नहीं डालना है। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रिएट कर लिया। उसके बाद और क्या है, मिस्टर रमेश क्रिएट कर लिया, सॉरी। फिर सैलरी क्रिएट कर लिया, मशीनरी, कैपिटल, तो फैक्ट्री रेंट क्रिएट करना, एबीएस ट्रेडर्स और सेल्स, ठीक है। फैक्ट्री रेंट अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट फैक्ट्री रेंट के बाद एबीएस ट्रेडर्स एंड सेल्स, एबीएस ट्रेडर्स अकाउंट, इनको कुछ बेचा है तो सन्ड्री डेटर्स। लास्ट में था हमारे पास सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कहाँ पर जाएगा, सेल्स अकाउंट यहाँ पर मेंशन किया है। तो हाँ देखो ऑप्शन दिख रहा है, लेट्स टॉक टू दिस, एंटर, डन, यस, एक्सेप्ट कर लिया। तो तुमने लेजर अकाउंट्स क्रिएट कर लिया। अब चेक कैसे करें, लेजर अकाउंट्स हमने सच में क्रिएट किया है या फिर सब लेजर अकाउंट जितने चाहिए थे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने क्रिएट किया है। सो फॉर चेकिंग, गो टू गेटवे ऑफ टैली, मास्टर्स, सेम अकाउंट्स इन्फो, एंटर, लेजर्स। हमने क्रिएट किया था फॉर क्रिएटिंग, सो डिस्प्ले करेंगे फॉर डिस्प्लेइंग द लेजर्स। तो डिस्प्ले करो, देखो मैंने एबीएस, कैपिटल, कैश, फैक्ट्री, मशीनरी, मिस्टर रमेश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी, सेल्स अकाउंट, ये सब इतने सारे लेजर्स हमने क्रिएट कर लिया।
डन। ऑल्टर करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम चेंज करना है, किसी में ओपनिंग बैलेंसेस डालना है, वो भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट लेजर क्रिएशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो लेजर क्रिएशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तुम्हें क्या करना है, ये टेबल क्रिएट करना है ऐसे और लेजर क्रिएशन करना है। ओके डन। उसके बाद थर्ड आ गया वाउचर क्रिएशन। अब वाउचर क्रिएशन है क्या? अब एक बिजनेस में हमने उसका बिजनेस को कंपनी क्रिएट कर लिया टाइम में, जो ट्रांजैक्शन से रीड करके वो ट्रांजैक्शन में कितने जितने अकाउंट्स हैं उनका लेजर्स क्रिएट कर लिया। अब वो ट्रांजैक्शन रियलिटी में या फिर असली में टैली में पास करना है, तो हम वो वाउचर्स के थ्रू करेंगे। एंड हाउ मेनी वाउचर्स डू वी हैव इन टैली? 6। सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, जर्नल वाउचर एंड कॉन्ट्रा वाउचर। ओके, सबके शॉर्टकट्स है। सेल्स वाउचर में क्या होता है? एवरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू सेल्स ऑफ क्रेडिट नेचर, ध्यान दो, क्रेडिट नेचर का जो भी सेल्स है वो सेल्स वाउचर। सेम सिमिलरली क्रेडिट नेचर का जो भी परचेज है वो परचेज वाउचर। रिसिप्ट वाउचर में क्या होगा? रिसिप्ट मतलब क्या? रिसीव करना, राइट। सो बिजनेस में जितना भी कैश आ रहा है, ओके, कितना भी कैश कम इन हो रहा है बिजनेस में, वो सब रिसिप्ट वाउचर में जाएगा। ये पीडीएफ में जो मैंने शेयर किया एग्जांपल्स है, प्लीज गो थ्रू करो। मैंने एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल नीचे दो दो एग्जांपल्स दिया फॉर एवरी ट्रांजैक्शन। रिसीव वाउचर में क्या क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, ये सिमिलर में एग्जाम्स में पूछ सकता हूँ। रिसीव्ड कस्टमर पेमेंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट इनकम फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जितने भी पैसा बिजनेस में आ रहा है, एवरीथिंग गोज इनटू रिसीव्ड वाउचर। पेमेंट वाउचर में रिसीव हो रहा है, पेमेंट में पे हो रहा है। सो बिजनेस में बिजनेस के थ्रू जितना भी कैश बाहर जा रहा है, पेमेंट हो रहा है, वो सब पेमेंट वाउचर में जाएगा। जर्नल वाउचर इज द नथिंग बट, बोलते हैं जो एडजस्टमेंट्स होता है, डेप्रिसिएशन या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑल दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू जर्नल वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या है? कॉन्ट्रा वाउचर में लोगों को डिफिकल्टी या फिर कंफ्यूजन होता है। कॉन्ट्रा वाउचर में कुछ नहीं है। कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांसफर्स बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट्स और रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। क्लियर? तो कॉन्ट्रा वाउचर में डेबिट कैश होगा तो क्रेडिट बैंक होगा, या फिर डेबिट बैंक होता है तो क्रेडिट कैश होगा। सिर्फ इतना ही, डेबिट क्रेडिट में कैश बैंक आ रहा है तो ही कॉन्ट्रा में जाएगा, वरना नहीं जाएगा उसमें। यहाँ पर क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक या फिर डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये सब जो ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ही बिजनेस के कैश के थ्रू डील करता है थ्रू बैंक, तब ये कॉन्ट्रा वाउचर में जाता है। ठीक है, सो लेट्स टेक आवर एग्जांपल और इसको हम एंटर करते हैं। जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है? कमेंस बिजनेस विद कैश ऑफ ₹5 लाख। अब ये पढ़ के समझ में आना चाहिए कैश आ गया है। भाई कैश आ गया है तो ये बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? ये सेल्स तो नहीं है, ये परचेज भी नहीं है, और ना तो ये कॉन्ट्रा है, क्योंकि कैश बैंक नहीं है यहाँ पर। हमारे पास क्या है? कैश एंड कैपिटल है। और ये कैश बिजनेस में आ रहा है, तो ये कौन से वाउचर में जाएगा? यस, रिसीप्ट वाउचर। और रिसीप्ट वाउचर का शॉर्टकट क्या है? रिसीप्ट वाउचर का शॉर्टकट है F6। ओके, वो भी लिखना है तुम्हें, बिकॉज इट बिकम्स इजियर। F6। अभी सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ो। परचेस मशीनरी फॉर परचेस। अगर ये परचेस क्रेडिट नेचर का है तो डायरेक्ट परचेस वाउचर में जाएगा। है क्या ये क्रेडिट नेचर का? हाँ, ये तो क्रेडिट नेचर का है, ये कैश रिसीव हुआ नहीं है, सो डायरेक्टली हम लिख देंगे परचेस वाउचर। परचेस वाउचर का शॉर्टकट है F9। ओके, अभी थर्ड, पेड सैलरी ऑफ 20,000 बाई कैश। पेड, पेड मतलब पेमेंट, और पेमेंट कैश में हो रहा है, तो ये डायरेक्टली जाएगा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट है F5। F5। नेक्स्ट क्या है? पेड फैक्ट्री रेंट ऑफ ₹40,000 बाई कैश। ये भी पेमेंट हो रहा है बाई कैश, तो ये भी पेमेंट वाउचर में जाएगा। पेमेंट वाउचर, सेम F5। अभी ये क्या है? सोल्ड प्रोडक्ट्स वर्थ ₹75,000 ऑन क्रेडिट टू एबीसी ट्रेडर्स। एक गुड सेल हो रहा है, राइट, वो भी क्रेडिट नेचर में, ये सेल्स वाउचर में जाएगा। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट क्या है? F8। ओके, F8। अब मैं ना कॉन्ट्रा वाउचर का भी एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है, विथड्रू कैश
रुपीज 1500 फ्रॉम बैंक। अब ये पढ़ के तुम्हें समझ में आना चाहिए, हमने खुद का पैसा बैंक फ्रॉम एटीएम लिखते हैं, ठीक है, खुद का पैसा हमने एटीएम से विड्रॉ किया है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें सिर्फ डेबिट क्रेडिट में भी कैश बैंक आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, पैसा दे रहा कौन है, हमारा खुद का बैंक। सो कैश टू बैंक होगा या फिर बैंक टू कैश होगा, ऐसे जितने भी एंट्रीज है ये सब कॉन्ट्रा में जाएंगे। यहाँ पर क्या डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश इज कमिंग इन, कितना 1500। कहाँ से कैश आ रहा है, हमारे खुद के बैंक से, ठीक है। बैंक का नाम मेंशन किया है, देखो, फ्रॉम एटीएम ऑफ HDFC बैंक ना, बैंक का खुद का नाम मेंशन किया है, तो फुल नेम लिखना है, HDFC बैंक अकाउंट 1500। ये कैश तो ऑलरेडी कैश एंड बैंक में जाएगा, ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। ये HDFC बैंक कौन से इसमें जाएगा, HDFC बैंक कौन से ग्रुप में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। दिस इज आर बैंक अकाउंट, राइट, तो इसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट, ओके। और ये कौन सा वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, तो शॉर्टकट है F4, F4, डन। एंड विद दिस वी आर डन विद कॉन्ट्रा वाउचर का लेजर क्रिएशन एंड वाउचर क्रिएशन। तुमने इतना भी कर लिया ना, सो आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव द अंडरस्टैंडिंग कि टैली में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने कैसे हैं। लेजर क्रिएशन मैंने टैली में रिकॉर्ड करके बताया, अब ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं हम उनके रिस्पेक्टिव वाउचर्स में एंटर करके दिखाता हूँ, ओके। तो एंटर करना है वाउचर्स, सो कंपनी क्रिएट करो, पहले लेजर्स बनाओ, लेजर्स बना लिया उसके बाद रिकॉर्ड कर सकते हैं मार्च गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स में आके। अकाउंटिंग वाउचर्स में आ गए, हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, विच वाउचर, रिसीव वाउचर, रिसीव वाउचर का शॉर्टकट है F6। सो वाउचर में आओ, F6 प्रेस करो, F6, जैसे तुमने F6 प्रेस किया यू गेट द रिसीव वाउचर। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट एंट्री, फॉर एग्जांपल तुम्हें ना एग्जाम जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन में मिलेगा उसमें ना डेबिट क्रेडिट की जगह सिंगल एंट्री सिस्टम है, या फिर टू एंड बाई है, वो सब चेंज करना है तुम्हें, सो यू प्रेस F12। यहाँ पर यू पुट सिंगल, यूज सिंगल एंट्री सिस्टम एज नो, यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ओके। ये कर लिया, उसके बाद जाके एंटर करेंगे। एंटर करना है हमें, फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, कैश टू कैपिटल, ठीक है, एंटर करते हैं। कैश ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, एक मिनट क्रिएट करता हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कैश इज क्रिएटेड, ओके। कैश इन हैंड, अकाउंटिंग वाउचर्स रिसीव्ड, डेबिट कैश क्रेडिट कैपिटल, ओके। हमें क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 5 lakhs। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, नो डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक हो गया इसीलिए वहां पर नहीं डिस्प्ले कर रहा था। पे वेरी क्लोज अटेंशन, यहाँ पर पहले डेबिट क्रेडिट करना था इसीलिए मैंने कैपिटल डाला, बाद में डेबिट करना था, दैट इज कैश। के नरेशन लिखना, बीइंग बिजनेस commenced with cash, enter, accept, yes, buy, ओके। एंटर हो गया है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। ये रिकॉर्ड कर लिया चेक कहाँ पर करेंगे, रिकॉर्ड कर लिया चेक करेंगे हम डे बुक में, गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले ऑप्शन है सबसे नीचे, चेक करो, एंटर, सेकंड ऑप्शन डे बुक है, एंटर करो, देखो दिस इज अ ट्रांजैक्शन दैट यू हैव क्रिएटेड, फर्स्ट कैपिटल अकाउंट, डेबिट कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट सॉरी क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, डेबिट कैश अकाउंट। डे बुक के थ्रू वी कैन चेक द ट्रांजैक्शंस दैट वी हैव क्रिएटेड। अभी बाकी के ट्रांजैक्शंस एंटर करते, सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, मशीनरी टू मिस्टर रमेश इन परचेज वाउचर। परचेज वाउचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, परचेज वाउचर में अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज इसमें सेटिंग्स का इशू हो जाता है। इसका शॉर्टकट क्या था, F9,
वी गो टू F9। ठीक है, परचेस वाउचर में तुम्हें एंट्री करना है ना, देर आर टू वेज। एक तो देखो, ये सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं दिया है, एंटर करो। नहीं दिया तो रैंडम नंबर डालो, नहीं तो आई वॉज टेलिंग कि हमें ना जो परचेज का जो रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो हमें एज वाउचर करना होता है। सो एज वाउचर करने के लिए तुम्हें राइट साइड में ऑप्शन होगा, देखो। टैली प्राइम में थोड़ा अलग है, ERP9 में अलग है। टैली प्राइम में यहाँ पर राइट साइड में वाउचर, एज वाउचर ऑप्शन होगा। सो प्रेस ऑन इट और कंट्रोल+V दबाओ, एज वाउचर डिस्प्ले करेगा। ओके, एज वाउचर डिस्प्ले किया। तो सप्लाई इनवॉइस नंबर है तो एंटर करो वरना मत करो, डेट है तो एंटर करो वरना मत करो। क्रेडिट, हमारे जो ट्रांजैक्शन था उसमें क्रेडिट क्या हो रहा था, मिस्टर रमेश हो रहा था। ओके, मिस्टर रमेश, डेबिट मशीनरी, क्रेडिट मिस्टर रमेश। क्रेडिट मिस्टर रमेश। ओके, क्रेडिट किया, कितना अमाउंट था? 1 लाख। 1 लाख। ओके, डेबिट कॉल क्या था? डेबिट मशीनरी अकाउंट। और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ना तुम मशीनरी एंटर करने का ट्राई करोगे ना, एंटर नहीं हो रहा होगा। बिकॉज यू नो वाई, परचेज रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑन इनवॉइस बेसिस। इनवॉइस मतलब टैली के थ्रू हम बिल बना के मिलता है, राइट? सो बिल के फॉर्मेट में हमें एंटर करना है। लेकिन हमें डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में सीखा है हमने, तो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में एंट्री कैसे करें? यहाँ पर पोस्ट डेटेड का एक ऑप्शन है, कंट्रोल+T। कंट्रोल+T दबाओ। तो यार, सो परचेज वाउचर में हमें क्या करना है, ये एज अ इनवॉइस होगा। सो वी हैव टू मेक इट एज अ वाउचर। एज अ वाउचर करोगे तो तुम्हें ये क्रेडिट में क्रेडिटर एंटर करना है। हमारा क्रेडिटर कौन था सेकंड ट्रांजैक्शन में? मिस्टर रमेश, सन्ड्री क्रेडिटर। सो वी सेलेक्ट मिस्टर रमेश अकाउंट। ओके, ट्रांजैक्शन 1 लाख का था। यहाँ पर डेबिट में देखो, ट्राई करो, डेबिट क्या करना था हमें, मशीनरी करना था, राइट? डेबिट मशीनरी। सो अभी ट्राई करोगे ना मशीनरी एंटर करने का, या फिर कुछ भी डेटा एंटर करने का, या फिर कुछ भी एक्सपेंस या फिक्स एसेट या फिर कुछ भी परचेस एंटर करने का, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल हो ही ना नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? F12 कॉन्फ़िगरेशन। तो प्रेस F12, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और एक बार F12 क्लिक करो। यहाँ पर वेरी क्लोजली देखो, द सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, अलाउ एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स इन परचेस वाउचर। ये नो किया हुआ था, लेकिन हमें तो अभी फिक्स्ड वाउचर, फिक्स्ड एसेट रिकॉर्ड करना है, राइट? सो हम इसे यस करेंगे, एंटर। नाउ यू कैन एंटर और रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन showing the purchases of fixed asset। ओके, हमें मशीनरी खरीदा था तो मशीनरी का एंटर। ओके, बीइंग मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट, क्रिएट हो गया। अभी थर्ड ट्रांजैक्शन रीड करते क्रिएट करते हैं, सैलरी टू कैश पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर को शॉर्टकट F5 है। F5, डेबिट व्हाट? सैलरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 20,000 का। क्रेडिट व्हाट? कैश। कैश कौन सा क्रिएट करना है, ऑलरेडी जो क्रिएट किया होता है। कैश अकाउंट लिखते हैं 20,000। नरेशन लिखना, बीइंग सैलरी पेड, एक्सेप्ट। थर्ड हो गया। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फैक्ट्री रेंट टू कैश पेमेंट वाउचर F5। ओके, सेम पेमेंट वाउचर नहीं करना है, फैक्ट्री रेंट डेबिट हो रहा है, कितना अमाउंट? 40,000। ओके, 40,000 टू कैश। कैश अकाउंट में हमने सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, तो कैश अकाउंट में लिखते हैं बीइंग फैक्ट्री रेंट पेड। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्रिएट करते हैं, ABS ट्रेडर्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स वाउचर F8।
F8 में जाते हैं। यहां पर भी ध्यान देना, सेल्स एंड परचेस में वी ऑलवेज हैव टू एंटर द ट्रांजैक्शंस एज वाउचर। ओके, तो यहाँ पर राइट साइड में और प्राइम में यहाँ पर मिडिल में होगा एंट्री। एंट्री कैसा करना एज वाउचर का ऑप्शन, आई शो प्राइम का भी अलग से, बट यहाँ पर अभी टैली ईआरपी में ध्यान देना एज वाउचर। ओके, रेफरेंस नंबर दिया तो रेफरेंस नंबर। डेबिट वॉट, यहाँ पर ट्रांजैक्शन में डेबिट क्या हो रहा था, एबीएस ट्रेडर्स डेबिट हो रहा था, सो एबीएस ट्रेडर्स सेलेक्ट करते हैं। अमाउंट कितना था, 75,000, सो 75,000। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। नेम ऑफ आइटम, सेल्स में अगर आइटम मेंशन किया है, फॉर एग्जांपल सेल्स क्या कर रहे हैं हम, बुक्स टेलीफोन, टेलीफोन का कर रहे हैं, सो टेलीफोन लिखो, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड टू एबीएस ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, डन। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है withdrew cash of rupees 1,500 from ATM of HDFC Bank. इसका क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक कॉन्ट्रा वाउचर, F4। we go to F4, कैश। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर तुम लोग घाई घाई करते वक्त ना डेबिट क्रेडिट देखोगे नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो पहले ना इन्होंने क्रेडिट बोला है, सो फर्स्ट क्रेडिट करना है, और क्रेडिट क्या करना है हमें, बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट मैंने क्रिएट किया नहीं। तो आई गो टू गेटवे ऑफ टैली, अकाउंट्स इन्फो, मेजर्स, क्रिएट HDFC बैंक अकाउंट, एंटर एंटर। बैंक अकाउंट है यहाँ पर, हाँ देखो बैंक अकाउंट्स है, एंटर कर दिया। अब ट्रांजैक्शन पास करते हैं, गेटवे ऑफ टैली, ट्रांजैक्शन पे अकाउंटिंग वाउचर्स, एंटर। कॉन्ट्रा वाउचर क्रेडिट क्या करना था, HDFC बैंक अकाउंट, HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट किया हमने, 1,500 अमाउंट था। ये सब डिटेल्स है, चेक का डिटेल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ नहीं है, तो सिर्फ एंटर करना है तुम्हें। ओके, कुछ डिटेल्स मेंशन नहीं किया है। डेबिट वॉट, कैश अकाउंट, क्योंकि डेबिट वॉट कम्स इन वाला है, कैश कौन सा, कैश अकाउंट वाला, बीइंग कैश withdrawn फ्रॉम ATM एक्सेप्ट। ओके, और ऐसे ही हमने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लिया। अब सब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए कि नहीं चेक करते हैं। तो कहाँ पर जाना है, गेटवे ऑफ टैली में आना है, डिस्प्ले, द सेकेंड ऑप्शन दैट इज डे बुक, एंटर। हमने 6 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया है, 6 के 6 ट्रांजैक्शंस, उसके वाउचर टाइप और उसके अमाउंट्स। जस्ट कंफर्म इट विद द टेबल दैट यू हैव क्रिएटेड एंड voila, done to go। and this is how we create transactions in Tally। okay, और तुम्हें ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर लिया है तो बैलेंस शीट, रिपोर्ट्स पे अंदर जाके बैलेंस शीट अपने आप क्रिएट हो जाता है। ये चेक करो, लोन्स है हमारे पास, फिक्स एसेट कितने हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस चेक करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने, इनडायरेक्ट कितने हैं, स्टॉक समीरी, वो सब रिपोर्ट्स का पार्ट हो गया। बट हमें सबसे इंपॉर्टेंट मेन पार्ट क्या था, कंपनी क्रिएशन, शट, ऑल्टर, डिलीट एंड द लेजर क्रिएशन एंड वाउचर क्रिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ प्लीज ये वीडियो को रिफर करो, रिवाइज करो और ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिस करो एज एंड व्हेन प्रैक्टिकल लेक्चर है या फिर घर पे। ओके, एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे। सिर्फ ये 6 के जगह तो मैं 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, ऐसे टेबल बनाने बोलूंगा, और प्रैक्टिकली कंप्यूटर में पीसी में करने बोलूंगा, सेम विद द कंपनी क्रिएशन पार्ट। ओके, सो वी आर डन विद द टैली ERP पार्ट। या ओके, थैंक यू।